डे 3 ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। तो आज की इस वीडियो में हम कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर को देखेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम जो भी इंस्ट्रक्शन यानी कि लाइन ऑफ कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन वो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने का एक तरीका है। कंप्यूटर का अंडरस्टैंड करता है, वो मशीन कोड को अंडरस्टैंड करता है। तो मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कोड लिखा जाता है उसके लिए हम हेल्प लेते हैं कंपाइलर की या फिर इंटरप्रेटर की। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं और इनमें भी एक अच्छा खासा डिफरेंस है, ठीक है। जो कंपाइलर होता है ना वो हमारे प्रोग्राम को एक वक्त में यानी कि सारे प्रोग्राम को एक ही वक्त में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? मशीन कोड में, ठीक है। और फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाता है आउटपुट के लिए। लेकिन इंटरप्रेटर में ये होता है कि हर लाइन को एक स्टेप में ट्रांसलेट किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, फिर दूसरी लाइन ऑफ कोड को लिया जाता है, उसको ट्रांसलेट किया जाता है, फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। यानी कि ये लाइन बाय लाइन स्टेप है। और जो कंपाइलर है वो पूरे प्रोग्राम को लेता है, उसको ट्रांसलेट करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल इसकी देख सकते हैं आप कि फर्ज करिए हमारे पास एक बुक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पूरी बुक को ट्रांसलेट करेंगे। कंपाइलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है, वो एक पूरी बुक को सबसे पहले ट्रांसलेट करेगा। ट्रांसलेट करने के बाद हम उसको रीड करेंगे। लेकिन इंटरप्रेटर क्या होता है, वो लाइन बाय लाइन चलता है, ठीक है। एक लाइन को ट्रांसलेट करेगा, उसको रीड करेगा, फिर अगली लाइन को ट्रांसलेट करेगा, फिर उसको रीड करेगा, ठीक है। ट्रांसलेट का मतलब है कि वो हमें मतलब जो हमारे पास लाइंस ऑफ कोड है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, जो कि कंप्यूटर के लिए रीडेबल होता है या फिर अंडरस्टैंडेबल होता है, ठीक है। और फिर उसको एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट मीन फिर उसको आउटपुट के लिए रन करेगा। और इनके दरमियान फर्क क्या है इंटरप्रेटर और कंपाइलर के दरमियान? जो इंटरप्रेटर है और कंपाइलर है, कंपाइलर हमारे पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है जबकि इंटरप्रेटर सिर्फ लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। और जो कंपाइलर है ये फास्टर एग्जीक्यूशन है, यानी कि ये पूरे प्रोग्राम को पहले ट्रांसलेट करता है और उसको एग्जीक्यूट कर देता है। लेकिन इसके बरअक्स इंटरप्रेटर ये लाइन बाय लाइन चलता है, तो ये थोड़ा सा स्लो एग्जीक्यूशन है, ठीक है। और जो कंपाइलर है ये हमारे पास जो एरर फाइंड करता है ना, ये कंपाइलेशन यानी कि पूरे काम के बाद हमें जितने भी एरर्स होंगे ना वो बताएगा। लेकिन जो इंटरप्रेटर है चूंकि ये लाइन बाय लाइन चलता है तो इसलिए ये हमें एरर अगर एक लाइन में है ना तो ये दूसरी लाइन को ट्रांसलेट करेगा ही नहीं, उसको एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं। पहले कहेगा कि इस लाइन में जो एरर है इसको ठीक करें, देन मैं आगे ट्रांसलेट करूंगा, फिर एग्जीक्यूट करूंगा अगली लाइन को। तो ये रुक जाता है, ठीक है। और कंपाइलर के पर कौन कौन सी लैंग्वेज काम करती हैं? सी, सी प्लस प्लस। और जो इंटरप्रेटर पर काम करती हैं वो पाइथन और जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। और अब मैंने सी प्लस प्लस की एक आपको एग्जांपल दी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो पूरा कोड है ये ट्रांसलेट होगा मशीन कोड में, ठीक है। और फिर उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा और हमें आउटपुट जो भी होगी, इनपुट ली जा रही है, आउटपुट ली जा रही है, कोई काम किया जा रहा है, वो अलग बात है। लेकिन ये पूरे प्रोग्राम को सबसे पहले ट्रांसलेट करेगा, ठीक है, कंपाइलर, क्योंकि ये सी प्लस प्लस में लिखा गया, ठीक है। और सी प्लस प्लस कंपाइलर यूज करती है और पाइथन इंटरप्रेटर यूज करती है। और कंपाइलर को मैंने आपको बताया कि वो पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है और एग्जीक्यूट कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को लेता है, ट्रांसलेट करता है, एग्जीक्यूट करता है, फिर अगली लाइन को लेता है, उसको ट्रांसलेट करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। तो इनमें ये फर्क है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।